Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, from against the falling curve, which one forms there shows the variation of the velocity with time for a small sized spherical body falling vertically in a long columns of viscous liquid. ठीक है, विस्कस लिक्विड में क्या कर रही है, कोई आपकी स्पेरिकल बॉडी है वो क्या कर रही है, आपकी फॉल कर रही है, ठीक है, वर्टिकली। ऑलराइट, तो हमें देखिए वेलोसिटी का वेरिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी का वेरिएशन बताना है। क्या बताना है आपका, वेलोसिटी का वेरिएशन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप टर्मिनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी इन फ्लूइड। क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी इन फ्लूइड। और फ्लूइड पे भी देखिए यहाँ पर क्या आपका, फ्लूइड पे भी हम यहाँ पर बता सकते हैं आपका विस्कस लिक्विड है। क्या, विस्कस लिक्विड, ठीक है। तो सिचुएशन देखिए आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। सिचुएशन को देखिए अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो देखिए ये आपके इस तरीके से मान लीजिए कि आपकी लॉन्ग ट्यूब है ऐसे, ठीक है। एक आपकी बॉल है, ठीक है, दिस इज द बॉल। देखिए बॉल पर आपके इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए क्या है आपकी, विच शोज वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, फॉर स्मॉल साइज वर्टिकली इन ए लॉन्ग कॉलम, ठीक है। ये बॉडी क्या कर रही है आपकी, फॉल कर रही है। तो देखिए बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक फोर्स तो इस पर एमजे लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या लगेगा, एमजी फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए ये आपने क्या कर रखा है, किसी एक लिक्विड पर रखा हुआ है, किसी एक लिक्विड पर रखा हुआ है, ठीक है। और इस लिक्विड की जो आपकी डेंसिटी मान लीजिए वो किसकी इक्वल है, रो के इक्वल है। इसकी डेंसिटी क्या है, रो के इक्वल है। और जो इस लिक्विड लिक्विड का देखिए हम यहाँ पर से क्या मान लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एज्यूम कर लेते हैं। कितना आपका, ईटा के इक्वल है, ठीक है। अब ये लिक्विड देखिए इस पर क्या लगाएगा आपका, ये लिक्विड इस पर क्या लगेगा आपका, एक तो बॉयंसी फोर्स लगेगा। क्या लगेगा आपका, बॉयंसी फोर्स लगेगा, ठीक है। और जो बॉयंसी फोर्स लगेगा उसको मैं यहाँ पर एफ बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। बॉयंसी फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लगेगा, बॉयंसी फोर्स यहाँ पर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। एमजी डायरेक्शन में, तो बॉयंसी इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए ये एमजी फोर्स के कारण देखिए इनिशियली देखिए हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पर से एज्यूम करेंगे कि एमजी के आपका बॉयंसी फोर्स से ग्रेटर होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इस जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो बता सकते हैं जो उस पर विस्कस फोर्स एक्ट करेगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या निकले लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी। देखिए पहले किसके इक्वल होगा, बॉयंसी फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, ये आपका लिक्विड, जिस लिक्विड में आपने इस पर रखा हुआ है। इस लिक्विड की डेंसिटी बच्चों किसके इक्वल, आपके रो के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका फोर्स ऑफ यहाँ पर बॉयंसी होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आपकी रो, ठीक है, इंटू जी, ठीक है, इंटू उसकी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी रेडियस आर के इक्वल है, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपने लिख लिया, दिस विल बी द फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। अब आपको विस्कस फोर्स लिखना है। विस्कस फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, विस्कस फोर्स होता है देखिए आपका 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल, ठीक है। 6 पाई ईटा, ईटा ईटा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इंटू आर, और वी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और एक फोर्स आपका एमजी, एमजी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये जो बॉल है, बॉल की डेंसिटी आपकी रो है, ठीक है, दिस इज सिग्मा है, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू आपका क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो देखिए सेम ही रहेगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से इसको यहाँ पर से आप इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, एमजी तो आपका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। और ये आपका एफ बी है, ये क्या, फोर्स ऑफ बेंसी, ये भी क्या आपका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और फोर्स क्या है, नेट फोर्स इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एमजी ग्रेटर देन एफ बी है, तो उसकी वेलोसिटी क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, विस्कस जो आपका देखिए एफ बी है, एफ बी क्या आपका विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स देखिए किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। तो टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो आपका क्या होगा, विस्कस फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए अब आपका नेट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। टाइम यहाँ पर मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स देखिए क्या आएगा, एमजी फोर्स आपका क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, माइनस, माइनस देखिए आपका बॉयंसी फोर्स क्या आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, विस्कस फोर्स, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए जैसे जैसे और आपका टाइम के साथ साथ क्या होगा, इसकी नेट फोर्स क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर विस्कस फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन विस्कस फोर्स आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, आपका टोटल टर्म आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, तो हम बता सकते हैं जो आपका एफ नेट होगा, नेट फोर्स होगा बच्चों, वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक टाइम के बाद क्या होगा, नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये जो आपकी बॉल है ये क्या करेगी, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करने लग जाएगी, आपकी मूव करने लग जाएगी, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन को देखिए हम ऐसे, जब आपका टाइम कितना था, जीरो के इक्वल था, जब आपका टाइम जीरो के इक्वल था, तब देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, एमजी फोर्स तो देखिए कांस्टेंट है, ये तो ऑलवेज लगेगा, ठीक है। और आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा, क्या लगेगा, आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा, ठीक है। अब देखिए तब हम बता सकते हैं जब आपका टाइम टी इक्वल टू जीरो था, उस टाइम पर देखिए इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज कर रही थी। वेलोसिटी जैसे जैसे इसकी इंक्रीज करती गई, आपका यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, आपका टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए एमजी और एफ बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ आपका इंक्रीज कर रहा है, विस्कस फोर्स आपका टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। तो एक सिचुएशन
कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आपका बैलेंस कर देंगे, ठीक है। जब या फिर हम बोल सकते हैं जब आपका जो नेट फोर्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जब आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में बता सकते हैं जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। और नेट फोर्स जीरो हो गया तो हम बता सकते हैं उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं जब आपका टाइम टी इक्वल टू जीरो था उस वक्त तो आप बच्चों क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या कर रही थी, आपकी इंक्रीज कर रही थी। वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी तो आपका जो नेट फोर्स रहेगा बच्चों वो क्या होगा आपका, डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और अगर मैं टाइम टी इक्वल टू टाइम टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर बात करूं, यानी कि लंबे टाइम बाद, ठीक है, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स बच्चा आपका जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और एफ नेट आपका डिक्रीज करते करते कितना हो जाएगा, फाइनली जीरो पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी पहले तो आपकी इंक्रीज कर रही है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए अगर हम यहाँ पर से ग्राफ में देखें तो देखिए ए ऑप्शन आपका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है ऑलवेज, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। बी पर देखिए आपका क्या बता रहा है, वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है लीनियरली और इंक्रीज ही करने में, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी स्टेटमेंट में देखिए, सी वाले ग्राफ पे दिखाएं तो वेलोसिटी देखिए आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चों देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका वेरिएशन देखिए आपका इस तरीके से होगा, वेलोसिटी देखिए पहले क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। वेलोसिटी आपकी पहले क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जब आपकी स्टडी स्टेट अटेन हो जाएगी उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और टाइम का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए हम मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें सिर्फ ग्राफ चाहिए तो हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करने ऐसे भी हमें आंसर्स को बता सकते हैं, ऑलराइट। तो बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।